बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल में इक्वेशंस को मतलब कि इक्वेशंस हमें गिवन है, उनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने ये ग्राफ आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे इन टू वेरिएबल्स। मतलब इक्वेशन आपकी दो वेरिएबल्स में है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है। इसका मेथड आज हम टू सॉल्व करेंगे। इसका मेथड जो फर्स्ट है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था। ठीक है, तो मेथड 1 हमने ऑलरेडी कर लिया, तो मेथड 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बना के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, इसमें हम दो पॉइंट बेटा निकालेंगे। ऑर्डर पेयर हमने दो निकालने हैं और उन्हीं दो के बिटवीन हम ग्राफ को ड्रा करके रख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू -3x+2 मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि पहला जुज है तीसरे क्वेश्चन का। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो यहां पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी y इज इक्वल टू 0। हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, मींस के x की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो y की जगह पे मैंने 0 पुट कर देना है और -3x+2। ठीक है, तो अब आप ऐसे करेंगे, इस 2 को आप इस साइड पे ले जाएं, 2 को इस या -3 को इस साइड पे ले, तो ये आपके पास हो गया 3x, ये बच गया आपके पास 2। अब इस 3 को आपने कर देना है डिवाइड, 3 को कर दिया आपने डिवाइड, ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको जरा इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर शो करवाना मुश्किल होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू को। जब इसको आप करेंगे जी डिवाइड करेंगे तो ये 0.666, तो आप इसको जो है वो लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मेरे पास आ चुका है, x इंटरसेप्ट ये मेरे पास बेटा आएगा 0.67 और y की वैल्यू इसमें होगी 0। फर्स्ट हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसमें भी हमने t यहां r यहां पे नहीं लिखा। ठीक है, इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू -30+2, तो y इज ये 0 हो गया, ये 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है, y इंटरसेप्ट कितना आ गया जी 0 एंड 2। यही दो हमने ऑर्डर पेयर, मतलब ये वाला और एक ये वाला, ये हमने फाइंड आउट करने थे जो हमारे पास फाइंड हो गए। अब इनको हम बारी बारी यहाँ पे शो करेंगे इन लाइंस के ऊपर। ठीक है, अब x 0.67, ठीक है, या 0.7 कह लें या 0.67 कह लें, 0.67 को हमने ड्रा करना है x एक्सिस के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर 0.67, ये आपका बेटा 1 से भी लेस है। मतलब अगर आप 0.5 की बात करें तो वो आपका तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 0.67 है तो मेरे ख्याल में तकरीबन यहाँ पे आपका बनता है। और जो y इंटरसेप्ट है वो 0.02 है, मीन्स के वो आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है वो इसका ग्राफ खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, तो ये हमारे पास बेटा ग्राफ बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये यही था इंटरसेप्ट फॉर्म, और हमने इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को ड्रा किया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दें जी y इज इक्वल टू -3x+2। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है इस इक्वेशन का बना हुआ है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, ये मेरे पास इसका नेक्स्ट बेटा सेकंड वाला पार्ट है, तो इसको भी हमने बाय इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब उस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। हाँ जी, x इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूंगा
पुट y इज इक्वल टू 0, y को मैंने 0 पुट करना है। जब y को 0 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो बेटा जब y को 0 पुट किया तो पहले इस 3 को आप इस साइड पे ले आए, 3 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2 को आपने कर देना है जी डिवाइड। जब इसको डिवाइड कर दिया तो इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 3, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 3/2। जब इसको हमने करना है जी डिवाइड किया तो 3 को 2 पे 2 1 2 1 फिर पॉइंट फिर 0 2 5 10, ये कैंसिल, तो 1.5 हमारे पास पॉइंट आ गया। तो x इंटरसेप्ट जो है वो मेरे पास आ गया 1.5 और 0। ठीक है, हाँ जी। फॉर y इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, उसके लिए हमें x 0 पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 में जब आपने x 0 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 2 0 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3। y माइनस 3 अगर तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर मतलब कि जो पॉइंट बनेगा वो आएगा 0 एंड माइनस 3। ठीक है, 0 एंड माइनस 3। तो ये हमारे पास बेटा y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है, और इन्हीं के बिटवीन हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने वाले हैं जी। फर्स्ट हमारे पास 1.5 ये x पे है, 1.5 मेन के 1 और 2 के बिटवीन है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली तकरीबन यहाँ पे होगा। ये आपका पॉइंट बन गया जी ये वाला, ये आ गया जी आपका 1.50। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है 0 एंड माइनस 3, अब y चूंकि माइनस में है तो हमें ओरिजिन से नीचे जो हमारे पास जो नंबर है ये y के हैं और ये नेगेटिव होते हैं। -3 आपका ये वाला होगा 0 एंड माइनस 3। ठीक है, तो अब इसका अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो हम ये स्केल रख के इसके ऊपर जो लाइन लगा देंगे, ये ग्राफ हमारा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये ठीक है भाई, ये हमारा ग्राफ बिल्कुल रेडी है। और ये हमारा ग्राफ जो है ये किस इक्वेशन का हमने बनाया है? इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके 3 की तरफ। ये बच्चों ऐसे मेरे पास नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे जुज को अब हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मीन्स कि आप चैनल पे पहली दफा आए हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। क्वेश्चन मेरे पास है जी, इसमें हमने सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 पुट करना है, तो जब y को 0 पुट किया 2x माइनस 0 इज इक्वल टू y, तो 2x इज इक्वल टू 4, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 2 1 2 2 2 4, x इज इक्वल टू 2 मीन्स के जो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया है 2 एंड 0। ठीक है, इसमें बेटा x इंटरसेप्ट में हमेशा x की वैल्यू होगी, y इंटरसेप्ट में आपके पास ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू होगी। तो यहां पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। y इंटरसेप्ट के मैंने x को 0 पुट करना है, तो लिखा पहले 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। x को 0 पुट किया तो 2 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस y इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 0 एंड माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों के बिटवीन हमने ग्राफ ड्रा करना है जी 2 एंड 0। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 2 एंड 0 मीन्स के यहाँ पे होगा 2 एंड 0, और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है 0 माइनस 4, ये आपका यहाँ पे होगा 0 माइनस का 4। अब इसके दरमियान हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। जब ग्राफ ड्रा किया तो हमारे पास 0 एंड माइनस 4 पे यहाँ पे, ठीक है, ये वही हमारा ग्राफ बिल्कुल रेडी है, ये और ये। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट इक्वेशन थी वो थी जी 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। इस तरह हमारा ग्राफ रेडी हो गया। तो इस तरह आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट
4 की तरफ। जो ऐसे मेरे पास नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आपने 3xy की जगह पे कर दिया 0 पुट और यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 3x इज इक्वल टू 15, इसका बटा 3, इसका बटा 3, क्योंकि 5 0 तो 0 हो गया ना। 3 1 3, 3 5 15, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आ चुका है, x इंटरसेप्ट 5 एंड 0। ठीक है, इसी तरह अगर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यहां पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, उसके लिए मैं x को 0 पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू 0। x जब 0 पुट किया तो 3x की जगह पे 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 15, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 15, इसका बटा 5, इसका बटा 5, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 5 3 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, ये माइनस इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 0 एंड माइनस 3, ये हमारे पास बेटा y इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसका ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है 5 0, x 5 है y 0 है, तो आपका ये वाला यहाँ पे होगा 5 0। सिमिलरली जो y इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट है 0 एंड माइनस 3, वो आपका यहाँ पे होगा, यह जगह 0 एंड माइनस 3। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। जब हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, यहां पे हम इसको रख के जी ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। ये भाई हमारा ग्राफ बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा आई होप आपने 4 सवालों को किया है, तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप नेक्स्ट वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनको आप इसी मेथड से डिटेल से अच्छी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें और इनको जो है अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।